आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लस ICS में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बिहार SSC का मैथ्स प्रैक्टिस नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 6 ऑलरेडी कर चुके हैं। आप सब लगातार देख रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार SSC एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट का 7वां सेट नंबर। ठीक है, आइए आपके सामने है ये पहला सवाल। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिए और प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि जो अरविंद है वो सुरेश से 4 गुना तेज़ी से काम करता है। अरविंद और ये सुरेश है। अगर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें ना, ई से एफिशिएंसी है, क्षमता है। अरविंद का जो एफिशिएंसी है वो सुरेश से 4 गुना है। अगर ये एक काम करता है ना तो ये सीधे 4 गुना काम करता है। अगर ये एक काम करेगा तो उतने ही समय में ए यानी कि अरविंद 4 काम करेगा। हाँ, अगर दोनों मिलकर के काम करता है तो 5 काम होगा। फिर यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को 20 दिन में करता है, सुरेश जब एक काम करता है तो 20 दिन लगता है। आपसे पूछा जा रहा है अरविंद और सुरेश मिल करके, अगर दोनों मिल के काम करेगा तो कितना काम होगा? 5 काम होगा। आपसे पूछा जा रहा है कितना दिन लगेगा। M1D1 का कॉन्सेप्ट बोलते हैं आप इसको। एक काम होगा तो 20 दिन, दोनों मिलकर के 5 काम करेंगे तो कितने दिन? तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। x बराबर हो गया 4 दिन। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये बनाइए। तो मिश्र धातु है, एक है A और एक है B। उन दोनों में देखिए कि लेड और टीन दोनों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। सीसा और टीन का अनुपात जो है 5 और 3 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में। क्लियर है? समझिएगा, एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 kg मिश्र धातु A, यहाँ पे लिख रहे देखिएगा, ये A है और ये B है ना। टीन और सीसा और टीन का अनुपात 5:3 है। इसमें देखिए 3:1 है। बात को समझिएगा। A मिश्र धातु में से कितना kg? 80 kg। अगर हम 80 को 5 और 3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि 5 और 3 8 है। 8 का टोटल वैल्यू 80 है ना। 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 80 यानी 1 का वैल्यू 10। और जब 1 का वैल्यू 10 होगा, अगर 1 का वैल्यू 10 होगा तो आप बताइए ना, 5 का वैल्यू 50, 30 का वैल्यू 30। यानी A मिश्र धातु में से लेड को लिया गया है 50 kg और टीन को लिया गया है 30 kg। आ जाइए दूसरे वाले मिश्रण में। मिश्र धातु B देख लीजिए, 100 kg लिया गया है। उसमें से 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 100, 4 का वैल्यू 100 तो 1 का वैल्यू 25 है ना सर। 3 का वैल्यू 75, 1 का वैल्यू तो 25, ऐसे भी हो रहा था। अब लास्ट में है कि नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितनी होगी? टीन कौन सा वाला है, शुरू वाला कि बाद वाला? तो आप कहेंगे सर बाद वाला, यानी कि 30 kg यहाँ से और 25 kg यहाँ से। नया वाला में टोटल कितना हो जाएगा? टीन का मात्रा 55 kg है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए सवाल को। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है। ठीक है, 12 किलोमीटर के स्पीड से जाएगा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाएगा। टोटल टाइम दिया हुआ है, आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तय किया गया कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस। हो सकता है यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत हो, तो टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, कितना वो गया है और कितना वो आया है। ऐसा देखिए, आपको जैसे समझ में आता हो। एक तो आप बेसिक तरीका अप्रोच लगा सकते हैं कि सर 1 किलोमीटर गया है वो 12 के स्पीड से और उतना ही डिस्टेंस वो लौट आया है 8 के स्पीड से। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। कुल मिलाकर के जो समय लगा है आप देखेंगे 3 घंटा 15 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4 बार में कैंसिल है। 4 × 12 और 1 13। सही है, गलत है? 3 घंटे 45 मिनट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 45 मिनट है। 15 से 3 बार में जाएगा, 15 से 4 बार में जाएगा। 4 × 12 और 3 15/4 घंटा टोटल टाइम लगा है। कितना टाइम लगेगा बनाने में? LCM 24 हो गया। ये 2 बार में जाएगा तो 2x, इधर 3x, यानी टोटल हो गया 5x।
बराबर है ये 15/4। तो ये कैंसिल है आपका 3 बार में, ये कैंसिल है 6 बार में। x का वैल्यू कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 18 किलोमीटर। मतलब क्या? वो आदमी 18 किलोमीटर गया है, कितना के स्पीड से? 12 के स्पीड से, और 18 किलोमीटर लौट आया है 8 किलोमीटर के स्पीड से। यानी टोटल जो डिस्टेंस वो कवर किया है उसका लेंथ जो होगा वो होगा 36 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 18 भी होता तो आप नहीं करते, क्योंकि कुल दूरी पूछा जा रहा है, टोटल आना जाना मिला करके। तो ये एकदम से बेसिक अप्रोच है, एकदम शुरुआत वाला कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो उनको भी ये बात समझ में आना चाहिए। बाकी इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। और क्या कर सकते हैं? सो देखिए, ऐसा करते हैं, इस स्थिति में दो बराबर दूरी को, समझ रहे हैं, हमने कुछ दूरी को कवर किया, उतना ही डिस्टेंस हमने और आगे कवर किया, या फिर जितना दूर हम गए उतना ही दूर वापस आ गए। बात एक ही है ना सर? यहाँ पर अगर हम 1 किलोमीटर चले हैं तो 1 किलोमीटर और आगे बढ़ गए। इसमें हुआ कि 1 किलोमीटर गए थे, फिर 1 किलोमीटर वापस आ गए, तो 2 डिस्टेंस यहाँ भी है तो यहाँ भी है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस को 2 भाग में डिवाइड करके, समझ रहे, क्या बोल सकते हैं, वो तय किया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो फॉर्मूला देखिएगा, चाल का गुणनफल है, ठीक है, बटा में चाल का योग है, और यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल टाइम, ठीक है। अब ये नहीं करें कि आप सारा का सारा क्वेश्चंस जो है वो फॉर्मूले से ही बनाए, लेकिन बहुत बार फॉर्मूला जो है बोलते हैं ना कि विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। जब आप मैथ सॉल्व करेंगे तो जाहिर सा बात है कि ये फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, वो तो आपके है ना ब्लूप्रिंट में है, दिमाग में है। हम डायरेक्ट करेंगे चाल का गुणनफल यानी 12 गुना में 8, चाल का योग यानी 12 और 8 20, समय का गुणनफल अभी लिखे थे ना, कुल समय 3 घंटा 45 मिनट यानी कि 15/4, ठीक है। कैसे काट सकते हैं? 5 से काट लीजिए 3 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से ये काट लीजिए 3 बार में, और इसको काट लीजिए 2 बार में। तो ये हो गया 3 दूना में 6, 6 तिया 18, ठीक है। एक बार का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन आपसे आना जाना 2 पूछा जा रहा है, इसीलिए टोटल हो जाएगा 36 किलोमीटर। क्लियर है? चाल का गुणनफल बटा में चाल का योग यानी प्लस गुना में टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? ओके, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है परसेंटेज का। इस तरह के भी सवाल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है जिसमें 10% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं। समझिएगा, हम मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर्स हैं वो 100% है। क्लियर है? 100% है टोटल वोटर्स। बता रहा है कि 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितना परसेंट वोट पड़ेगा? आप कहेंगे सर 90% पड़ा होगा, और क्या। जितने भी वोट पड़े ना, 75 वोट अमान्य घोषित किए गए। 75 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, यानी कि ये जो टोटल आप वोट देख रहे हैं ये कैसा वोट है? वैलिड वोट है। इसी वोट पर हार जीत का फैसला होगा, ठीक है। इसी वोट पे, इसी में से कुछ जीतने वाला को मिलेगा, कुछ हारने वाला को मिलेगा, क्योंकि इनवैलिड वोट तो माइनस हो ही गया है। विजेता को कुल वोटों का 50% मिला। एकदम आराम से समझिएगा, यहाँ पे जो विनर है वो टोटल वोट का 50% मिला है विजेता को, ठीक है। विजेता 50%। आगे वो 170 वोटों से जीत गया। इसका मतलब क्या कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको विनर से भी 50% से 170 वोट कम मिला है, हाँ कि ना। इसको थोड़ा सा सटाएंगे इधर। जो हारने वाला है उसको इससे 170 वोट कम मिला है। ये जीतने वाला को मिला, ये हारने वाला को मिला, और दोनों मिला करके बराबर हो जाएगा किसके? वैलिड वोट्स के। तो हम आपको बताएं कि दोनों में हार जीत का फैसला इसी पर होना है। तो बराबर हो गया ये 90% माइनस 75। क्लियर? बस हो गया ख़त्म। 50-50 100 हो गया। 100 में से ये इधर घटा दीजिए तो ये बच गया 10%, ठीक है। उधर के बराबर के उधर कितना है? -75 और ये जब माइनस उधर जाएगा 170 तो घटने के बाद क्या बचेगा? 95। 10% का वैल्यू प्लस में आ गया 95। आपसे पूछ रहा है कितने मतदाता का नाम दर्ज है, तो आप कहेंगे सर 100%। इधर 10 से गुना किया है, इधर आप भी 10 से गुना कर दीजिए, 950 हो जाएगा।
होगा ना। 10% का वैल्यू 95 है तो इधर में 10 से गुना करेंगे, इधर भी कर देंगे, तो टोटल जो मतदाताओं की संख्या है वो है 950। बहुत सुंदर सवाल है परसेंटेज का, इलेक्शन के ऊपर है। पर देखिए इसको अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता एक बार में तो फिर इसको दोबारा देखिए, इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिए, है ना, कोई ना कोई उपाय जरूर निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं बॉस। किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है, 20% बढ़ा देते तो बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। 15% की कमी होती है तो कमी कर दीजिए। प्लस और माइनस माइनस 20 गुने 15 बटा में 100, कोई ऑब्जेक्शन। ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ध्यान से देखिएगा। प्लस में 20 माइनस 15 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 18। ले दे करके रिजल्ट क्या निकला, 2। माइनस की प्लस, प्लस वृद्धि की कमी, वृद्धि। 2% का वृद्धि हुआ है फाइनली। और वही देखिए क्या लिख रहा है, जो नया संख्या है वो मूल वाले से 98 अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, कहाँ पर बनाइएगा, 2%। और 2% का वैल्यू कितना दिया है, 98। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूल संख्या। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, परसेंट से परसेंट काटिए, 49 बार में इसको हटाइए, 49 आंसर है, और क्या, बस। ठीक है, क्लियर है। हल्का सा ये मिस्टेक है यहाँ पे, संख्या था तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये रुपया नहीं होना चाहिए था। क्लियर है, बस इतना सा चीज़ है, आंसर हो गया हमारा तीसरा 4900। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और भी अच्छे अच्छे सवाल है, ये देखिए बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन सभी चल रहा है, ये बहुत पूछा है ये SSC CGL वगैरह के एग्जाम में, इसीलिए इसको उठाए हैं। P और Q विपरीत रूप से भिन्न है। विपरीत रूप से भिन्न होने का मतलब आप ये समझिए ना कि जो P है वो क्या हम बोलेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के। विपरीत रूप से भिन्न होने का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। P बराबर कुछ तो कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना सर, K इंटू 1 बटा में Q। क्लियर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके जगह पे हमने K माना, K इंटू 1 बाई Q। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, K में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा K बटा में Q। यहाँ तक ठीक है, कोई इशू नहीं। जब P का मान 15 है, जब P का मान 15 है तो Q का मान 6 है, यानी कि K का मान कितना हो गया, 15 छक्का 90। ओके। जब P बराबर 9 हो, अब आते हैं वापस इसी पे, जब P बराबर 9 हो, K का मान कितना है 90 बटा Q का मान कितना होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया कितना बार में, 10 बार में। Q का मान कितना आएगा, 10 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके। चलिए लगातार है ना, भन भन जिसको बोलते हैं ना, दनादन सवाल कर रहे हैं हम लोग तो। आइए, ये भी अच्छा सवाल है। पानी की टंकी है, अब क्या उम्मीद करते हैं, पानी का टंकी का साइज क्या बोलते हैं, शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, वो तो बेलन के आकार का होता है। तो हाइट और रेडियस का जो सम है ना वो 37 दे रखा है, और टंकी का टोटल सरफेस एरिया, टंकी किस आकृति का होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, टंकी बेलन है सर। क्लियर है, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बताइए अगर आपको याद है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया है। फॉर्मूला भी आप धीरे धीरे याद करना सीखें। ठीक है, ये दिया हुआ है 1628। ओके सर, 2 ये हो गया पाई, ये हो गया r इंटू r प्लस एच का वैल्यू देखिए दे रखा है 37, ये हो गया बराबर में 1628। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 814, 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 सते 77 बचेगा 4, 11 चौ 44। ठीक है, देखिए 37 और 2 डबल, 37 दूना 74, इधर भी है उधर भी है, तो यहाँ से आपका रेडियस निकल गया है 7 मीटर है। बिल्कुल, रेडियस हो गया 7 मीटर जी, और हाइट और रेडियस का सम अगर 37 है तो कोई भी तो बता देगा कि हाइट 30 मीटर होगा, क्योंकि दोनों का 37 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, बोलिए बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर एच, ये हो गया पाई, रेडियस कितना है 7 गुना 7 गुना में 30। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल है, अब बस हम लोगों को गुना करना है। कैसे गुना किया जाए, 22 सते 154, 154 में 3 से गुना करिएगा ना, 154 में 3 से गुना करिएगा 462,
बिल्कुल 1 0 और आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, क्या कहीं है ऑप्शन में 46 20, बिल्कुल। तो ये है हमारा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया की मदद से हम लोग हाइट और रेडियस निकाले हैं, उसके बाद फिर वॉल्यूम में डाल देंगे तो आ जाएगा 46 20। इसको बनाइए, देखिए अंकित नाम का जो लड़का है वो अपने दोस्त से 12% प्रति वर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज पर 20,000 रुपया कर्ज लिया। समझ रहे, अंकित ने 12% के हिसाब से पैसा उठा लिया अपने दोस्त से साधारण ब्याज पर, ठीक है इतना। उसने इसे अमन को, जो पैसा वो कर्ज लिया 20,000, उसको अमन को दे दिया उसी दर पर 12% के हिसाब से, लेकिन देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है। 2 साल के बाद अंकित को कितना बेनिफिट हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, एकदम आसान सवाल है। अंकित जो कर्ज लिया है वो कैसे लिया है, एसआई की सीआई? एसआई सर, साधारण ब्याज। 2 साल 12% के हिसाब से उसको कितना इंटरेस्ट देना होगा, अब बताइए। तो आप कहेंगे सर R इंटू टी तो होता है, तो R इंटू टी कर देंगे तो 24% का ब्याज उसको देना है अंकित को, ठीक है, जहाँ से वो कर्ज लिया है। और जो दिया है ना सर अमन को, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया है, तो इसके लिए तो हमको सक्सेसिव निकालना चाहिए। 12% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव आप ऐसे ही तो निकालेंगे, 12 और 12 24 प्लस 144/100 1.44, ये एक इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25.44%। अंकित को इतना ब्याज देना है जबकि उसको इतना ब्याज मिलेगा। कितने का डिफरेंस है आप स्पष्ट देख रहे हैं। कितना बेनिफिट होगा उसको, 1.44, कितने पर, 20,000 पर। 20,000 का 1.44%, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 0 और ले आइए, 4 0 से 4 0 कैंसिल है, सॉरी 2 में 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 288 रुपये का बेनिफिट हो गया। बताइए कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, इतना स्मूथली हम लोग बनाए हैं सवाल को। आते हैं आगे, ये बनाइए, टाइम एंड डिस्टेंस का ये सवाल है। सॉरी, देखिएगा 11 बजे चोर जो है वो स्कूटर चोरी कर लेता है, 11 बजे सुबह में। भागेगा, बैठा तो रहेगा नहीं वो पुलिस के इंतजार में। 50 के स्पीड से वो चलता है, भागता है 50 के स्पीड से। 2:30 बजे चोरी का पता चला, 2:30 बजे चोरी का पता चला, 11 बजे से 2:30 बजे तक कितना हो गया, 3.5 घंटा। क्या चोर बैठा रहेगा? चोर 50 के स्पीड से 3.5 घंटा में कितना दूर भाग चुका है? तो सर 175 किलोमीटर, समझे, 175 किलोमीटर चोर भाग गया है। 2:30 बजे जब चोरी का पता चलता है तो जो स्कूटर का मालिक है उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, सेम डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट में तो जाएगा नहीं, विपरीत में। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्लियर है, एकदम बात समझ में आ रहा होगा। हमको समय निकालना है, हम लोगों को समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। आगे आगे जा रहा है कौन, आगे आगे जा रहा है कौन, चोर, कितना क्या स्पीड से, 50। पीछे पीछे कौन जा रहा है, पुलिस नहीं, मालिक, कितना क्या स्पीड से, 80 के स्पीड से। सही है, बिल्कुल। यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जिसको हम लोग अपेक्षिक चाल बोलते हैं, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो घटने के बाद वो आ जाएगा कितना, 30। ठीक है, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। आंसर जो भी आएगा वो घंटा में आएगा। तो थोड़ा काट लेते हैं हम लोग इसको, ऐसा करते हैं, 5 से कटेगा 6 बार में, है ना, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 2 हाँ 5 5 25, ठीक है, 35/6। जरा इसको तोड़ लीजिए ना, ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 35। देखिए क्लियर। इतना घंटा के बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा, 5.5/6 घंटे के बाद। इसको 5/6 को मिनट में लाने के लिए क्यों ना 60 से गुना कर दिया जाए। आप कहें जी सर, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। 50 मिनट, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, 5 घंटा 50 मिनट। क्लियर है। ये टाइम जो है वो ऐड होगा किस वाले में, 11 बजे में नहीं सर, ये टाइम लास्ट वाले में ऐड होता है, जिस समय से उसका पीछा किया गया। मालिक ने उसका पीछा करना शुरू किया था 2:30 बजे से, ठीक है, ये 2:30 बजे ऊपर रखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है।
आप इसको जोड़ दीजिए, ऐसे पता चल रहा होगा ना आपको। 50 और 30 80 हो गया। 80 मिनट क्या रखेंगे, 20 मिनट यहाँ रखिए, 60 मिनट इधर डाल दीजिए। 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। 8 बज करके 20 मिनट कहाँ गया, इतना बजे चोर जो है वो पकड़ा जाएगा, मालिक उसको दबोच लेगा 8:20 में। क्लियर है? बहुत समझाने में ये इतना समय लगा है, इत्मीनान से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। देखिए, दो संख्याओं का रेशियो गिवन है 11:4 और उनका महत्तम भी दिया हुआ है। योग पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, हल्का सवाल है। महत्तम जो है वो देखिए इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, समझ रहे हैं। अगर दो संख्याओं का रेशियो 11:4 है ना, तो आप ये समझिए कि महत्तम इसमें भी हो जाएगा 11 × 16 और दूसरा संख्या हो जाएगा 4 × कितना 16। ऐसे एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, क्योंकि महत्तम है, महत्तम दोनों में जाता है, दोनों से गुना होता है। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का जोड़ दीजिए। 16 कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 11 + 4, 16 में 15 से गुना कर दीजिए, 240 प्राप्त कर लीजिए। आंसर टिक लगा दीजिए, अगला बढ़ जाइए। बस बोला जा रहा है कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, 12 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 12 से विभाजित होने के लिए सीधा सीधा लॉजिक है बॉस कि वो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब वो 12 से कटेगा। ओके, ठीक है सर। अच्छा, 4 से कटने के लिए आप देखिए ना कि नियम है 4 से कटने का कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट 4 से सब में कट रहा है। 76 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, 44 भी कटेगा, 92 भी कटेगा। मतलब 4 की मदद से तो डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कौन कटेगा या नहीं कटेगा। अब इसका सहारा लेते हैं, ये भी तो है। 3 से कटने का क्या नियम है कि सबको आप जोड़ देते हैं। सब का जोड़ यदि 3 से कटता है तो पूरा पूरा कट जाएगा 3 से। क्लियर है इतना? ठीक है, तो जोड़ने का प्रयास करते हैं, आराम से आ जाएगा आंसर। कहीं से भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, 6 और 7 13 और 5 18 और 4 22 और 8 30 और 2 32। टोटल सम आ गया 32। क्या 32 3 से डिविजिबल है? नहीं सर, नहीं कटेगा ये। दूसरा ऑप्शन 9 6 15, ठीक है, 15 और 5 20 और कितना 13, 7 6 13, 20 और 13 33। देखिए ये 4 से भी कट रहा है 96 और टोटल जोड़ेंगे तो 33 आएगा। ये 3 से भी कट रहा है, यही हमारा आंसर होगा। एक से ज़्यादा भी आंसर होगा क्या इसमें? बस आगे जाने का जरूरत भी नहीं है, ये हमारा आंसर है। अब चेक कर लीजिए वैसे संतुष्टि के लिए। 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22 और 10 32। हाँ, फिर भी 32 आया, नहीं कटेगा। 5 और 1 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 8 3 से न ये कटेगा न ये कटेगा न ये कटेगा, 33 कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? दूसरा वाला जो है वो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 12 से भी डिविजिबल है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। 2 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं 16.8 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। ठीक है, हल्का सा फिगर आप समझ लें, ऐसा कुछ यहाँ पे इस तरीके से कुएं की खुदाई की गई है। ठीक है, कितना गहराई है 16.8 मीटर, रेडियस है ऊपर में, फेस उसका वो 2 मीटर है। कंडीशन क्या है सो देखिए, इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, ये देखिए कुआं का फेस ऊपर वाला है, ये इंपॉर्टेंट है आपके समझना, ये कुएं का ऊपर का फेस है। निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर एक समान रूप से फैलाया जाता है, बराबर ये मिट्टी को फैलाया गया। देखिए ऐसा कुछ समझ लीजिए, बराबर फैलाया गया है। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ऑलरेडी गिवन है ना सर, ये तो 2 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है उसका, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है तटबंध की चौड़ाई, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है। ये ऐसा करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आउटर रेडियस है इसको हम लोग r मान लेते हैं। ये वलय का क्षेत्रफल रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा ना सर, 10th क्लास में आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे। ये हमारा स्मॉल रेडियस है छोटा r और ये हमारा कैपिटल है। अगर हमको ये बड़ा वाला पता चल जाएगा तो उसमें से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो अब हमको ये पता चल जाएगा कि ये कितना चौड़ा है। ये वाला तटबंध जिसको बोल रहा है, बांध जिसको बोल रहा है। क्लियर?
चलिए आते हैं सवाल पे। अच्छा, कुआं से जो मिट्टी निकला है ना, वही मिट्टी इतने दूर में ऐसे ऐसे फैलाया गया है, तो जाहिर सा बात है कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का जो आयतन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, बराबर करेंगे। देखिएगा कैसे। कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर, अब दिमाग लगेगा आपका, ये रिंग का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, बड़ा वाला यार, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है रिंग का एरिया। तो स्मॉल आर तो हमको पता है, तो हम 2 का इंटू 4 नहीं कर देंगे एक बार। ये हो गया हाइट, ये ठीक है। बेस के एरिया में से, मतलब आधार के क्षेत्रफल में से अगर हम ये हाइट से गुना कर देते हैं ना, तो हमें आयतन निकलता है। फिर से, आधार का जो भी क्षेत्रफल हो उसमें यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो टोटल आयतन निकलता है। वही काम हम लोग किए हैं। टोटल क्षेत्रफल बेस वाला हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 4, हाइट से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा आयतन। ठीक है, दोनों आयतन हमने बराबर कर दिया है। बस यहाँ से जो आ जाए आंसर, पाई से पाई काट लीजिए। ओके, कुछ और दिक्कत कहीं पे एक बार देख लीजिएगा। 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बनाया जाता है। हाइट दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। 48 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, तटबंध का हाइट दिया गया है। अच्छा, ये सेंटीमीटर है, बाकी सारा का सारा मीटर है, ऑप्शन भी मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में। ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, सोच समझिए। पाई से पाई कट गया है, एक अंक के बाद पॉइंट है, हटा लीजिए कम से कम, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, 12 4 48। ओके, 12 से काट रहे इसको, ये कटेगा, 12 एकम 12, बताइए कितना बच गया, 4, बिल्कुल 4 8 12 4 48। तो फाइनली हो गया आपका कितना, कितना हो गया, 14 बराबर, इधर में देख लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस 4 बटा में 10, तो ये वाला यहाँ ले आते हैं, 140 हो जाएगा। ये 4 माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, 140 और 4 144। आर स्क्वायर यदि 144 है तो आर 12 तो होगा ना सर, क्लियर है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना, 12, और ये छोटा वाला रेडियस कितना, 2, इसका मतलब ये चौड़ाई कितना है इस तटबंध का, तो 10 मीटर। ठीक है, इतना भी करना पड़ेगा क्या, 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, 10 मीटर जो है वो, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए, किसी आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो उसके चौड़ाई की 3 गुनी है। कल का सब फिगर ड्रॉ कर लीजिए, दिमाग में समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत है। जो लेंथ है ना सर, वो उसके ब्रेड्थ का थ्राइस है, 3 गुना है, ट्रिपल है। अच्छा, इसका विकर्ण दे रखा है, ये इसका डायगोनल दिया हुआ है, तो सीधा सीधा ये तो 90 डिग्री होता है ना सर आयत में, तो लगा दीजिए फिर पाइथागोरस। समझिएगा, इतना का स्क्वायर प्लस में इतना का स्क्वायर, हाँ नहीं, बेस इंटू हाइट का स्क्वायर बराबर डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्ण। ऐसे भी आप जानते हैं कि आयत का जो विकर्ण है वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला लगाइए ना। चलिए वही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आयत का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ओहो माफ़ कीजिएगा, हम तो जोड़ दिए की बार। ये स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना दे रखा है, 18 रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 x स्क्वायर बराबर हो गया 18 रूट 10। कुछ दिमाग जा पा रहा है, दौड़ पा रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए ना, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 10x स्क्वायर। जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो 18 गुने 18 2 बार तो होगा, लेकिन ये रूट के कारण स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। लीजिए 10 से 10 कैंसिल है, x स्क्वायर बराबर 18, यानी x बराबर सिर्फ 18, 2 के बदले में 1 ही तो लिखते हैं वर्गमूल में, तो x का मान 18 निकल गया, यानी ये है टोटल 18 × 54, और ये हो जाएगा आपका 18। क्लियर है। आयत का परिमाप पूछा जा रहा है, याद है फॉर्मूला आपका, 2 × L + B। ऐसे भी आप जानते हैं कि परिमाप का मतलब जितना भी उसका साइड है सबको जोड़ देना है। ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा, 54 और 54 कितना, 108, 18 और 18 कितना हो जाएगा,
36, 108 और 36, 144, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 इंटू एल कितना है, एल 18 थी 54, प्लस में बी कितना है 18, ठीक है। 18 और 54 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। 72 का डबल कर दीजिए, 144 सेंटीमीटर है। यस, ये है आयत का परिमाप। यानी कि आप ये समझिए ना कि विकर्ण के मदद से हम लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ निकालना पड़ा, लंबाई चौड़ाई, और वो जब निकल जाएगा तो फिर अब डाल देंगे फॉर्मूले पे, आयत का परिमाप आ जाएगा टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% बड़ा है। ए जो है ना वो बी से 40% बड़ा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, ए जो है वो बी से 40% बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल वैल्यू लिख रहे हैं। अगर एक कोई 140 है और ये 100 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 240। ए में 20% की कमी की जाती है, लीजिए 20% की कमी की जाती है। बी में 38% की वृद्धि की जाती है। तो पूरे वैल्यू में कहाँ गया, ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा सवाल है। क्या करें, 0 से 0 पहले हटा लीजिए सब में, है ना, सब में हट जाएगा 0। 2 से 12 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में। बस ये तरीका हम आपको बहुत बार समझाए हैं। 20 में 7 से गुना कर दीजिएगा तो -140 हो जाएगा। 38 बचे कितना, 195, 190 बराबर 12x। 190 में से 140 जाएगा, 50 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 50/12। 2 से 25 बार में, 2 से 6 बार में, पूर्णांक में तोड़ दीजिए ना, इतना तो आप समझदार हैं। 4.1/6%। टोटल जो वैल्यू में वृद्धि होगा ए और बी का कुल मान, वो इतना बढ़ जाएगा 25/6%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपके गणित को मजबूत किया जाए। आपका साथ, आपका सपोर्ट इसके लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि आपका भी मेहनत सार्थक हो और हमारा भी, ठीक है। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।